तो ई कॉमर्स में एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है। जीएसटी हमने ले लिया, जीएसटी में लिस्टिंग कर दी और हमने एक अकाउंट बना लिया अमेजन पे। ठीक है, अमेजन सबने सुना हुआ है इसलिए मैं अमेजन का टॉपिक ले रही हूँ। नहीं तो फ्लिपकार्ट इज डूइंग गुड टू, एंड मीशो भी अच्छा कर रहा है। मीशो पे जीरो कमीशन है। लाइक जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें डिलीवरी फ्री है, एंड साइड बाय साइड जो सेलर है उसको भी ज़्यादा लॉस नहीं है। बट फ्लिपकार्ट में काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट फीस एंड ऑल बहुत ज़्यादा लगती है। तो पर प्रोडक्ट आप मान सकते हो 150 से 200 रुपये पर प्रोडक्ट का लॉस, प्रोडक्ट का लॉस। पर प्रोडक्ट हमें स्पेंड करना पड़ता है जो फ्लिपकार्ट चार्ज करता है। लेट से मेरा 50 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट मैं सेल कर रही हूँ, तो 50 रुपीज़ पे वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट में। 50 रुपीज़ का टी शर्ट अगर डील कर रहे हो तो टी शर्ट पे एटलीस्ट मुझे 150 रुपीज़ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट मुझसे चार्ज कर रहा है। वो हो गया 200 का। अब 50 to 100 रुपीज़ मैं भी प्रॉफिट अर्न करूंगी, तो वो हो गया 100 रुपीज़ और बढ़ा दिए, तो 300 रुपीज़ का टी शर्ट मिल रहा है। वो अगर आप मार्केट से लेने जा रहे हो वो आपको 200 का या 150 का भी मिल सकता है टी शर्ट। बट ऑनलाइन में एक तो वेराइटी होती है ऑनलाइन। नो, आई एम नॉट शेयरिंग स्क्रीन राइट नाउ। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग थियरली कि प्रोसीजर में एक्चुअल में किस किस बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब मैं अकाउंट बनवा दूँ, लिस्टिंग करवा दूँ, सब कुछ करवा दूँ, आप भी कर लोगे क्योंकि इंटरेस्ट सबको होता है ऑनलाइन में। बट क्या होगा, अभी कर लोगे, बाद में इश्यूज आएंगे, हमारा लॉस हो रहा है, हमारा रिटर्न आ रहा है, उसका कैसे कैसे प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले लिस्ट अकाउंट बना लिया, लिस्टिंग कर ली। लिस्टिंग हमने प्रोडक्ट्स देख लिया कि जैसे टी शर्ट है, मैं टी शर्ट इसलिए ले रही हूँ, कॉमन प्रोडक्ट है। मैं जैसे किड्स वेयर में डील करती हूँ तो डांगरी हो गई, जेंट्स वेयर में मेरे पास आई हैव मोदी जैकेट, और वुमेन्स वेयर में आई हैव प्लाजो एंड नाइटी। तो तीनों लोगों के लिए मेरे पास प्रोडक्ट है। तो क्या होता है, मैंने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए। प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद अब रिटर्न आ सकती है। रिटर्न 15% आई कि आदित्य को प्रोडक्ट भेजा, उसने वैसा का वैसा रिटर्न कर दिया, मतलब बिना एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट नहीं करा या फिर कोरियर पर्सन को आपका एड्रेस नहीं मिला, और किसी भी एक्स वाई रीजन से कस्टमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, और वो मेरे पास रिटर्न आता है, सेलर के पास रिटर्न आता है, तो सेलर या बायर को कोई लॉस नहीं है। बायर का जो अगर प्रीपेड ऑर्डर है, लेट से पे पहले कर दिया, तो वो रिटर्न हो जाएगा अमाउंट। और अगर सीओडी है तो सीओडी में किसी का कोई लॉस नहीं है, बायर अलग हो गया है। सेलर का मैं सेलर एक्सप्लेन करती हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट वापस आया है एज इट इज। कभी कभी क्या होता है, जो मैंने प्रोडक्ट यहाँ से भेजा था वही मतलब वही वापस आता है 90%। 10% कोरियर पर्सन होते हैं, वो उस प्रोडक्ट का जो ऊपर लेबल होता है, लेबल रिमूव करते हैं, प्रोडक्ट अंदर से निकालते हैं, और उस लेबल को जो हमारा पैकेट होगा उसके अंदर कुछ भी प्रोडक्ट डाल देंगे। लाइक कभी कभी एक टॉन फैब्रिक, पीस ऑफ फैब्रिक डाल देते हैं, कोई कुछ भी डाल देते हैं। आपने मीशो स्कैम्स के बारे में सुना होगा, ये काम मीशो पे बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ भी प्रोडक्ट डालेंगे और जो हमारा लेबल होता है, लाइक आपने कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा तो ऊपर एक लेबल स्टिक होके आता है, या फिर कभी एक उसके ऊपर कोरियर पैकेट के ऊपर एक पॉकेट होती है, उसके अंदर लेबल आता है, उस लेबल को दूसरे पैकेट पे स्टिक कर देते हैं एंड इट्स गुड टू गो। तो उसमें जो सेलर है उसको क्या लॉस होता है, लॉस लेट्स से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा नहीं, नहीं पहुंचा और वो प्रोडक्ट वापस आ गया, तो मैंने जो ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल किया था उसका लॉस है। अब वो 50 का हो सकता है, 200 का हो सकता है, 300 का हो सकता है, 1000 रुपीज़ का भी हो सकता है। जो मेरा प्रोडक्ट है वो गया, मेरे पास एक पीस ऑफ क्लोथ रिटर्न में आ गया। ठीक है, ये प्रोसीजर क्या था, जिसमें कस्टमर के पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, रास्ते में ही घूम के कहीं से भी वापस आ गया। उसमें मेरे को कोई चार्ज नहीं लेगा, फ्लिपकार्ट या कोई भी प्लेटफॉर्म कोई चार्जेस नहीं ले रहा है, जस्ट मेरा प्रोडक्ट का लॉस हुआ है। बट अब सेकंड सिनेरियो क्या है, मैंने यहाँ से प्रोडक्ट सेल किया। लेट्स से देविका ने प्रोडक्ट का जो एक मेरा प्रोडक्ट परचेज किया, एक सेलर का एक ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैंने यहाँ से डिस्पैच किया, डिस्पैच एज इन पैक किया, सब कुछ करके भेज दिया। कोरियर पर्सन आएगा, लेके जाएगा, हमें कहीं नहीं जाना, हम अपने घर से भी कर सकते हैं ये काम। कोरियर जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का कोरियर पर्सन आता है, ऑर्डर लेकर हमारे जो जितने भी पैकेट्स होते हैं वो लेके जाता है, और स्कैन करके आपको बताएगा कि मैं 3 प्रोडक्ट्स ले जा रहा हूँ, 300 ले जा रहा हूँ, 3000 ले जा रहा हूँ, इतना पैकेट में लेके जा रहा हूँ। वो आपको बता के जाएगा, इतने पैकेट ले जाएगा, स्कैन करेगा आपके सामने।
एंड प्रोडक्ट ले जाने के बाद वो अलग अलग हब्स में जाते हैं। पहले एक दिल्ली का हब होगा, दिल्ली के हब में सॉर्ट होंगे, कौन सा बैंगलोर का है, कौन सा, ऐसे ऐसे 6 to 7 डिविजन्स में जाते हैं। फिर कर्नाटका गया, कर्नाटका में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस बने हुए हैं, उनके पास प्रोडक्ट जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस का नॉर्मली काम होता है, यहाँ से मैंने अपने एरिया से पोस्ट लगाया, तो वो अगर मेरे को चेन्नई भेजना है तो पहले वो यहाँ से दिल्ली के हेड ऑफिस में जाएगा, हेड ऑफिस से चेन्नई जाएगा, चेन्नई में ब्रांच ऑफिस में जाएगा, फिर एरिया ऑफिस में जाता है, फिर यूजर को मिलता है। तो इस सब प्रोसीजर में 3 डेज लगते हैं, 3 to 4 डेज, अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म की। फ्लिपकार्ट का जैसे 1 वीक के विद इन 3 डेज प्रोडक्ट पहुंच जाता है, ऐसे ही मीशो का 4 डेज है, अमेजन का 2 डेज भी है, प्राइम डिलीवरी भी है। तो दे ऑल वेरी, ठीक है। तो अब लेट्स से देविका ने प्लेस किया था, मैंने यहाँ से डिस्पैच किया, कोरियर पर्सन ऑर्डर ले गया, कोरियर पर्सन जेन्युइन है तो मेरा प्रोडक्ट एज इट इज पहुंचा देगा। प्लस पैकेजिंग बहुत संभाल के करनी होती है। अभी मैं आपको पैकेजिंग भी शो करती हूँ। Let's show some packaging. पहले मैं सेलर पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें आपको समझाऊंगी, उसके बाद मैं सिखाऊंगी। बिना समझाए अगर आप करती हो तो आपके साथ ना काफ़ी स्कैम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मेन पैकेजिंग पे। एक पैकेजिंग होती है इस टाइप की, और मतलब काफ़ी टाइप की पैकेजिंग होती है। एक होती है पेपर बैग, पेपर बैग, पॉलिथीन, किसी भी टाइप की पैकेजिंग हो रही है वो रेफरेंस नहीं क्रिएट करती। लेट्स से ये पेपर वाली पैकेजिंग है, और एक ये वाली है पॉलिथीन, इसके ऊपर प्रिंट हो रखा है फ्लिपकार्ट। ऐसे ही एक पैकेट आता है जो बिल्कुल प्लेन होता है, प्लेन पैकेट। एनी क्वेरी? Any queries? ये हो गए हमारे ऑर्डर की पैकेजिंग्स, ठीक है। डिफरेंट पैकेजिंग होगी हर चीज़ की। ये हमारे फ्लिपकार्ट की हो गई। अब ये वाला जो पैकेट है, इस पैकेट पे 2 to 3 टाइप से हम अपना ऑर्डर पैक कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर हमने ऑर्डर डाला, ये जो यहाँ पे आपको सिल्वर फॉइल दिख रहा है, इसको रिमूव करेंगे, एंड ये रिमूव करने के बाद ऊपर स्टिक हो जाएगा, पैकेट सील हो गया, ठीक है। अब अंदर का प्रोडक्ट हो गया सील, उसके ऊपर लगता है इस टाइप से स्टिकर, जो ये स्टिकर पेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्डर होता है ये आपका ना बहुत ज़्यादा सेफ ऑर्डर्स में आता है। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ, हैव टू फाइंड सम अदर प्रोडक्ट एज वेल। इस टाइप का प्रोडक्ट है। इस टाइप में क्या हो गया, ये ऑर्डर, या अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो ये पैकेट के अंदर यहाँ पे पॉलिथीन एक पाउच बना होता है, उसके अंदर स्लिप डली हुई है। ये थैंक यू की डली है क्योंकि ये ऑनलाइन किसी का पर्सनल स्टोर है, बट अगर ये हम मीशो पे करते हैं, ठीक है, लेट्स से किसी और प्लेटफॉर्म पे करते हैं, ये हम पे भी क्लियर है। इस पॉलिथीन के अंदर दिख रहा है क्या प्रोडक्ट है। ये वाला जो पॉलिथीन आता है, ठीक है। इफ़ यू पैक इन दिस प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये वाला जो पैकेट है इसमें अब आपको मैं शो करती हूँ, यहाँ पे एक पॉकेट बना होता है, उस पॉकेट में स्लिप डलता है। उस स्लिप को निकाल के किसी और पैकेट में, क्योंकि ये सिंपल पैकेजिंग है, कोई भी परचेज करके रख सकता है। मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस करूंगी, मैं भी परचेज करके रख सकती हूँ, ठीक है। अब इस पैकेट के अंदर का प्रोडक्ट रिमूव करना है, इज सुपर इजी। स्लिप बाहर निकालो, स्लिप किसी भी पैकेट में डालो, लाइक दूसरे ही एक न्यू पैकेज में डाला, उसके अंदर कुछ भी आपने एक्स वाई पैकेट रख दिया। तो समटाइम्स यू विल रिसीव लाइक क्रीम्स हो गया, अगर वॉचेस, जो नियर बाय सेलर्स होंगे ना आपके, उनका प्रोडक्ट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। कुछ भी प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इसके अंदर आपको प्रोडक्ट डालना होता है, स्टिकर हटा के पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैकेजिंग का। जैसे इसके अंदर ये स्टिकर डला हुआ है, ये अभी तक इन्होंने ना देखो यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा, जो ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर पॉलिथीन की शाइनिंग आ रही है। इसका मतलब इन्होंने पाउच के अंदर स्लिप डाली है। पाउच के अंदर स्लिप डालने में आपको 50% लॉस होता है, और 90% उसको लेके जाना है कि 10% लॉस हो और 90% ना हो। तो आपको स्टिकर वाला
लेबल बनाना होता है। स्टिकर वाला लेबल कैसे होता है, जब आप ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है इसको स्टिक कर दोगे और नॉर्मल ग्रे पोर्शन पे ये स्टिक हो जाता है, ये स्लिप होती है यहाँ पे एक स्टिकर सा, वो स्टिकर रिमूव करो। फिर आता है लेबल, नॉर्मल प्रिंटर से भी प्रिंट हो जाता है, एक लेबल प्रिंटर भी आता है। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। लेबल प्रिंटर में क्या होगा, आपको स्पेशली सिर्फ लेबल निकलते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बट जो नॉर्मल प्रिंटर होगा उसमें A4 साइज शीट का आपका लेब स्टिकर शीट्स आती है। स्टिकर शीट्स आपने कभी देखा होगा, शादी के कार्ड पे हम स्टिकर्स लगाते हैं, वैसे ही स्टिकर शीट बड़े बड़े स्टिकर्स आते हैं, उन पे बिल प्रिंट करो। एंड इसको स्टिक करने के बाद हाफ पोर्शन पे स्टिकर इधर लगाना होता है हमें। अब वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे कैसे लगाना है। This one. What he is doing, देखो अब ये ग्रे वाला जो पोर्शन स्टिक कर रहे हैं, ठीक है, इसको स्टिक करने के बाद आपको ये लेबल, जो यहाँ पे इन्होंने लेबल पहले डाला है ना, आपको पहले स्टिक करना है। ये जो यहाँ पे अब ये स्टिक कर रहे हैं ना इस पोर्शन पे, ये पहले स्टिक करोगे। और जो लेबल होता है, ये वाला लेबल हाफ आपको जो स्टिक वाला पार्ट है, लेट्स से ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला, ये वाला, जब इसको स्टिक कर दोगे तो इसका ऊपर का फ्लैप आ जाएगा। हाफ इस हाफ पोर्शन 50-50 पे आपको अपना ऑर्डर पैक करना है, 50 पोर्शन दिस साइड एंड 50 दिस साइड। तो उससे क्या होगा, आपका पैकेज सिक्योर हो जाएगा। अब सिक्योर पैकेजिंग का ये वे हो गया, इससे आपकी जो 90% स्कैम्स हैं, क्योंकि क्या होता है कस्टमर तक प्रोडक्ट जा रहा है ना, उसमें भी कोरियर पर्सन की स्कैम्स हो जाते हैं कि उन्होंने पैकेजिंग में से कुछ भी निकाल लिया। और ये काम मीशो पे बहुत ज़्यादा होता है। मीशो में भी 4 to 5 डिलीवरी पार्टनर्स हैं। आपने अगर कभी मीशो से ऑर्डर किया होगा ना, तो कभी ई कॉम, एक्सप्रेस एंड शेडो फैक्स, डिलीवरी, पॉकेट शिप, एक दो और हैं, तो 5 to 6 डिलीवरी पार्टनर्स हैं इनके। और डिलीवरी पार्टनर्स के जो कोरियर पर्सन होते हैं वो स्कैम ज़्यादा करते हैं। बट फ्लिपकार्ट में क्या है, एक या दो फ्लिप यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर है। फर्स्ट इज ई कार्ट एंड अनदर वन वो है, वो मैं अभी शो कर देती हूँ। तो क्या होता है कि ई कार्ट वाला जो पर्सन आएगा वो लेके जाएगा, वो ज़्यादा जेन्युइन होते हैं, वो इतना मतलब स्टीलिंग एंड ऑल में नहीं करते। अमेजन का मैंने खुद देखा है, लाइक मेरे घर के सामने वो उनका ना एक वो आता है छोटा वाला जो टेम्पू बोलते हैं। टेम्पू के अंदर बहुत सारे बैग्स होते हैं, वो बैग्स लाइक जो जूट बैग्स आपने देखे होंगे, बिग जूट बैग्स में वो प्रोडक्ट डालकर आपका लेके जाते हैं और उसको ओपन भी करके उसमें से प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं। तो इन सब के स्कैम से बचने के लिए आपको नॉर्मली पैकेजिंग पे ध्यान रखना है, पैकेजिंग सिक्योर करनी है। अब आते हैं अकाउंट बनाना, मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगी। पहले हम बेसिक चीज़ सीख रहे हैं कि लिस्टिंग कैसे करनी है। ये मैंने अपना अकाउंट ओपन किया, ठीक है। आपका अकाउंट कैसे ओपन होगा, जब अकाउंट बन जाएगा तो आपको सबसे पहले ये वाला पेज मिलेगा, दैट इट्स योर डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड में अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, आप ट्रेनिंग ले सकते हो, जो भी चीज़ करनी है आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल जाती है, जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग कैलेंडर है, आपको मिल जाएगा कब किस चीज़ की ट्रेनिंग मिल रही है। एंड बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, जेन्युइन है। लर्निंग सेंटर है फ्लिपकार्ट का, आप लिख सकते हो सेलर लर्निंग सेंटर फ्लिपकार्ट। तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे कैसे सीखना है। तो फ्लिपकार्ट वाले जो सिखाते हैं वो अपना स्पेसिफिक सिखाते हैं, ऐसे ही अमेजन का भी है, मीशो का भी है, आप इनका खुद का सीख सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट जिसे आप देख सकते हो, कम रिटर्न्स और ज़्यादा ग्रोथ का, ठीक है। तो इसमें मतलब फ्लिपकार्ट एक जेन्युइन है जिसमें सेल करना चाहिए। बट अब मैं आपको दिखाती हूँ एक प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है। अकाउंट बहुत इजी है, बन जाता है, वो हम लास्ट में बनाएंगे। बट लिस्टिंग में टाइम लेता है। लिस्टिंग के 2 to 3 वेज हैं। फर्स्ट आता है ऐड न्यू लिस्टिंग, ठीक है। ऐड न्यू लिस्टिंग, सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सर्च करना है। अगर सर्च नहीं करना तो आप सिंगल लिस्टिंग पे भी क्लिक कर सकते हो, बल्क में। बल्क आपको लिस्टिंग कैसे करनी होती है, आपको एक एक्सेल शीट बनानी होती है जिसके थ्रू आप लिस्ट करोगे, और यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट हो सकता है।
मैं इस पर क्लिक करती हूँ ऐड अ सिंगल लिस्टिंग। ठीक है, सिंगल लिस्टिंग में अगर इनसे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट है तो इन पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो वी हैव टू सर्च ट्राउजर, या फिर मैं मोबाइल फ़ोन सर्च कर सकती हूँ, जो भी मुझे करना है। लेट्स से स्पोर्ट्स टी शर्ट करते हैं, टी शर्ट जिम वेयर में करना है, टॉप वेयर में करना है, किड्स टी शर्ट है, स्वेट शर्ट है, ये सीजनल है, ये टॉप वेयर है। यूनिफॉर्म का टी शर्ट है तो मैं इसको कर देती हूँ टॉप वेयर, क्लोथिंग टॉप वेयर। ठीक है, अगर उधर से नहीं करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे आपको सारे वर्टिकल्स मिल जाते हैं। वर्टिकल्स में लेट्स से होम फर्निशिंग का कोई प्रोडक्ट है, बाथिंग बाथिंग एक्सेसरी है, लिनन सेट है, बाथिंग लिनन सेट हो गया, इसमें टवल आ गया, बाथरोब्स आ गए। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो कि आप इस टाइप का ही प्रोडक्ट सेट सेल करना चाहते हो तो सेलेक्ट अ ब्रांड। अब आपको अपना एक ब्रांड सेलेक्ट करना है, अगर जैसे मेरे तीनों चारों ब्रांड यहाँ पे शो हो रहे हैं, और अगर कोई और ब्रांड है, कोई स्पेसिफिक, अगर आप किसी और ब्रांड के लिए सेल कर रहे हो, लेट्स से कुछ लोग क्या करते हैं, बोट के आप देखोगे, बोट का कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है, फ्लिपकार्ट पे लिखते हो बोट हेडफोन्स, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे प्रोडक्ट बोट ने ही ऑफिशियली लिस्ट करे हो, वो स्मॉल सेलर्स भी होते हैं, जैसे जिनका फ़ोन का शॉप है, वो लोग भी लिस्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट कभी जेन्युइन ही आता है 90%, बट लिस्ट कोई भी कर सकता है। तो मैं यहाँ पे अपना ब्रांड सेलेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ पे सर्च कर सकती हूँ एक ब्रांड, काइंड इसमें अप्रूवल लगेगा। ठीक है, कुछ ब्रांड्स अप्रूवल मांगते हैं, यहाँ से अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल करेंगे तो ब्रांड के लिए अप्रूवल चाहिए। अभी मैं यहाँ पे अपना ब्रांड सेलेक्ट कर देती हूँ, क्रिएट न्यू लिस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे अप्रूव्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग एंड सिंपली अब हमें प्रोडक्ट लिस्ट करना है। सबसे पहले आती है फोटोज, 5 फोटोज डालनी होती है, 2 to 3 तो इज मैंडेटरी डालनी चाहिए एक प्रोडक्ट की। अब आप एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हो, जब हम कुछ प्रोडक्ट परचेज करने चाहते हैं तो एटलीस्ट हम किसी भी प्रोडक्ट के डिफरेंट एंगल्स देखना पसंद करते हैं। तो क्लिक करेंगे, ये बाथरूम की फ़ोटो, जैसे यहाँ पे सैंपल आ गया कि हमने बाथरूम सेलेक्ट किया था ना, तो उसके रिलेटेड सैंपल आ गया किस किस टाइप का फ़ोटो आपको शो करना है। एक हो गया फ्रंट, एक हो गया बैक, एक हो गया कॉलर्स, एंड शेप क्या होगी, साइज वगैरह, और फिफ्थ इज कोई अगर उसका लाइफ स्टाइलिंग है तो लेट्स डाउनलोड अ बाथरूम पिक्चर, बाथरूम इमेजेस। अपना खुद का फोटो शूट करवाना इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी, आप दूसरी फोटो का किसी का भी फोटोज पिक करके अपलोड कर सकते हो, ये है ऑप्शन, बट मिंत्रा में नहीं है। ये श्रुति, Screen sharing is off actually. ओ सॉरी, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम नॉर्मली, मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जस्ट अकाउंट बना हुआ था, उसमें लॉगिन किया है। आप भी ऐसे ही अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, अकाउंट क्रिएशन में इसके बाद सिखाऊंगी। ठीक है, तो हमने अभी नॉर्मली अपना अकाउंट बना लिया है। अकाउंट बनने के बाद सबसे पहले आता है होम पेज, दैट इज़ योर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बाद आता है लिस्टिंग, फिर आएगा इन्वेंट्री, जो भी प्रोडक्ट कम है ज़्यादा है उसका वहाँ पे इन्वेंट्री में शो करता है। सेकंड, लिस्टिंग में भी करता है, इन्वेंट्री इज़ गुड टू वॉच दैट। जैसे मैं इन्वेंट्री में गई तो यहाँ पे शो करेगा कि 7 प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो लो है, 12 प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, और 20 रिकमेंडेशंस है। रिकमेंडेशंस इज लाइक, जैसे ये वाला मेरा जैकेट है नेवी ब्लू, एल एल साइज में, मैं इतने रुपीज़ का सेल कर रही हूँ और 434 व्यूज़ आए हैं इस पर, बट द प्रोडक्ट इज़ 2 यूनिट सोल्ड हुई हैं, क्योंकि प्रोडक्ट कम है मेरे पास, अभी प्रोडक्ट नहीं था, तो लॉस हुआ है 3036 का। और अगर मेरे को अच्छा सेल्स चाहिए तो मैं 15 प्रोडक्ट अभी यहीं से अपलोड कर सकती हूँ, मतलब यहीं से एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि मेरा 15 प्रोडक्ट आप अपलोड कर दो। रिकमेंडेशन आई है कि आपको एटलीस्ट
15 प्रोडक्ट डालना है, 25 डेज में ये एंड हो जाएगा सेल। लाइक जो 15 प्रोडक्ट मैं यहाँ पे दूंगी 25 डेज में सेल हो जाएगी पूरी, और उससे पहले भी हो सकती है, विद इन 25 डेज हो जाएगा। कुछ कुछ प्रोडक्ट मेरे ऐसा होता है कि मैंने आज डाला कि 10 प्रोडक्ट हैं, 10 स्टॉक अपडेट किया और कल तक सेल हो गया। कुछ प्रोडक्ट होता है 5 डाला, वो 25 दिन 30 दिन तक सेल ही नहीं हो रहा है। तो बहुत इसमें वेरिएशंस रहती है। तो इफ़ आई वांट तो मैं यहाँ से ऐड स्टॉक करके अप्लाई कर दूंगी, इफ़ आई डोंट वांट तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। थर्ड आता है ऑर्डर्स। जैसे ऑर्डर्स मेरे कुछ पेंडिंग में, अब सबसे पहले क्या होता है ऑर्डर्स का प्रोसीजर, पेंडिंग लेबल्स आते हैं। लेबल्स पेंडिंग मतलब ऑर्डर्स आ गए हैं, अब हमें यहाँ से एक्सेप्ट करना है ऑर्डर्स को। मैं यहाँ पे करती हूँ इसको 10, 20 एंड 40। अगर मेरे इससे ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, मैं अभी वो भी दिखाऊंगी उसका क्या प्रोसीजर होता है। मैंने ये एक्सेप्ट किया, 13 ऑर्डर, जनरेट लेबल, प्रोसेस लेबल, कंफर्म। इसका मतलब है मैंने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है। मीशो में हमारे पास पूरा दिन होता है, लेट्स से हम सुबह सुबह हमें कहीं जाना है और 11 बजे से आना स्टार्ट हो जाते हैं पिकअप पर्सन एंड रिटर्न भी। तो मैं उन रिटर्न में क्या होता है, मैं उनको बोल सकती हूँ कि आप शाम को दे देना, नहीं तो अपने नेबर के पास रखवा सकती हूँ। सेकेंड, ये मैं इमरजेंसी का बता रही हूँ, ठीक है। और पिकअप के लिए, फॉर पिकअप व्हाट आई कैन डू इज, मैंने अगर मेरे पास रेडी है तो मैं नेबर्स के थ्रू ही पिकअप दे सकती हूँ। और अगर मेरे को लगता है कि मैं 12 बजे तक बिजी हूँ, मैं 2 बजे पैक करूंगी, मैंने अभी तक पैक नहीं किया है, उस केस में मैं उनको बोल सकती हूँ आप 2 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ। मैक्सिमम ऑफिस टाइम 6 बजे होता है, 6 बजे तक मैं ऑर्डर दे सकती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट डे भी दे सकती हूँ। फ्लिपकार्ट में थोड़ा प्रोसीजर इज डिफरेंट। फ्लिपकार्ट में क्या होता है, यहाँ पे लिखा है 20 आवर्स, 15 जून 12 बजे। तो यहाँ पे ना डेट एंड टाइम लिखा होता है 12 से 2 बजे का। हर अकाउंट को एक टाइम मिलता है, टाइम बाउंडेशन होती हैं। 12 बजे से 2 बजे का है मेरे इस अकाउंट का टाइमिंग, एंड एक अकाउंट का है 2 बजे से 4 बजे। तो उस अकाउंट को मैं 2 बजे से 4 बजे ही प्रोडक्ट दे सकती हूँ, उससे पहले या उससे बाद में प्रोडक्ट नहीं दे सकती। ऐसे ही इस पे जैसे लिखा है 12 बजे, तो 11:30 बजे या 2:30 बजे नहीं दे सकती, 12 बजे से 2 बजे तक ही देना होगा। उसके बाद मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट डे ओपन होगा। और जो नेक्स्ट डे ओपन होता है उसको बोलते हैं ब्रीच, ठीक है। रीअटेम्प्ट एंड ब्रीच कुछ भी बोल सकते हो। जैसे इसमें मैंने 41 पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो ये टाइमिंग लिखा आ रहा है इसकी जगह लिख के आएगा ब्रीच्ड। ब्रीच्ड लिखा आता है, जैसे इसमें भी आ रहा है 20 आवर्स, इसकी जगह ब्रीच्ड लिखा आएगा, ठीक है। और उस प्रोडक्ट के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। जिस भी प्रोडक्ट का ब्रीच लिखा आया है, ब्रीच रेट हमारा होना चाहिए 0.75। मतलब कभी महीने 2 महीने में हमारा 2 4 10 प्रोडक्ट, हफ्ते में 2 से 3 प्रोडक्ट की ब्रीच लग जाए, क्योंकि कई बार होता है बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं तो 1 2 प्रोडक्ट ऊपर नीचे हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई या फिर पैकेजिंग पैक कर दिया, वो कई बार रिप्लेस मिसप्लेस हो जाता है। तो उस केस में इट्स एक्सेप्टेबल। बट हाँ, अगर मैं इतने सारे प्रोडक्ट की, जैसे 41 प्लस 13, 54 प्रोडक्ट्स हैं, इनका ब्रीच लगवाती हूँ ना, मेरा अकाउंट बैन भी हो सकता है। बैन एज इन ब्लॉक फॉर अ वीक, फॉर 10 डेज, 15 डेज, या परमानेंटली ब्लॉक भी हो सकता है। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं ब्रीच लगाने के। अगर मुझे कहीं हॉलीडे पे जाना है तो मुझे फ्लिपकार्ट को एटलीस्ट 48 आवर्स पहले इन्फॉर्म करना होता है, यहाँ पे हॉलीडे मेंशन करके, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे ऑर्डर यहाँ पे डाल दिए पेंडिंग आरटीडी, दैट मीन्स रेडी टू डिस्पैच। अब ये वाले जो ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर जो कोरियर पर्सन है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस पेंडिंग हैंड ओवर में जितने ऑर्डर हैं वही एक्सेप्ट करेगा। अगर मेरे ऑर्डर यहीं पे रहेगा आरटीडी में, और मैंने लेट से लेबल तो हमारा फर्स्ट स्टेज पे ही एक्सेप्ट हो गया है, बट आरटीडी में करने के बाद मुझे यहाँ पे भी डालने होते हैं आरटीडी से हैंड ओवर में। अगर मैंने नहीं किया है, कोरियर पर्सन इन 13 ऑर्डर्स को नहीं ले जाएगा, अगेन ब्रीच लगेगा, क्योंकि उनमें टाइम लिखा हुआ आ रहा है कि मुझे इसी टाइम पे इनको डिस्पैच करना है, इस मैंडेटरी। क्लिक किया आरटीडी एंड मार्क आरटीडी। कुछ ऑर्डर जैसे 4 ऑर्डर्स हैं, ये आरटीडी मैच नहीं हुए हैं, अगेन इनको आके मैं आरटीडी कर सकती हूँ। वन थिंग इज दिस, ठीक है, 54 पूरा हो गया है। सेकेंड थिंग आती है, कुछ ऑर्डर्स ना कभी कभी यहाँ पे 0 शो करेगा, बट लास्ट अंडर ऑर्डर्स अंडर प्रोसेसिंग। अभी 54 ऑर्डर्स है, बहुत कम है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आ जाते हैं।
इसका मतलब है कि जो पेन किसी भी इन तीनों में से किसी भी स्टेज पे, लाइक इधर से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में जाने में कोई भी ऑर्डर ऐसा है जो नहीं जा पाया, ऑर्डर प्रोसेस में रह जाते हैं कभी कभी सर्वर इश्यूज की वजह से, उस पॉइंट पे क्या होता है, जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो क्वीड में रह जाते हैं। ठीक है, क्वीन में रह गए तो उनका डिस्पैच वो तो लगेगा री अटेम्प्ट एज इन, अगर मैंने यहाँ पे जाके उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो री अटेम्प्ट लगेगा। मेरे को कैसे भी अपने ऑर्डर्स हैंड ओवर में लेके आने होते हैं, इस प्रोसेस से इधर भी जाने में हो सकता है, इससे इधर भी। अगर इधर मेरे ऑर्डर्स हो जाते बहुत ज़्यादा सुबह 11 बजे के बाद, जैसे मेरा 12 बजे ही अकाउंट का पिकअप देना होता है, 12 से 2 बजे के बीच में, 12 नून से 2 PM, तो 11 बजे से यहाँ पे ऑर्डर आने स्टॉप हो जाते हैं पेंडिंग लेवल्स में, ऑर्डर मेरे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे अपकमिंग ऑर्डर्स में। एक ऑर्डर जैसे यहाँ पे आया हुआ है, ये मुझे मिल जाएगा अभी लाइक 3-4 बजे, 3:44 पे मिल जाएगा, 41 हो रहे हैं, ये इधर लेबल्स में आ जाए तो इधर लिखा भी आता है। बाकी 11 बजे ये थोड़ा स्टॉप कर देते हैं क्योंकि ब्रीच ना लगे और कंफ्यूजन ना हो कस्टमर को। बट उन ऑर्डर्स के साथ भी दो चीज़ें हैं, मेरे पास कंप्लीट अथॉरिटी है कि जो ऑर्डर मेरे पास आज सुबह 12 बजे के बाद आया है, 2 बजे से 12 बजे के बाद कितना भी ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को इफ़ आई वांट तो मैं एडिशनल ऑर्डर्स में आज ही दे सकती हूँ, और इफ़ आई वांट कि मैं उन्हें कल देना चाहती हूँ तो मैं कल भी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे मेंशन होगा 23 आवर्स, 12 बजे के बाद जितने भी ऑर्डर्स आएंगे ना उसमें 23 आवर्स लिखे होंगे, बिकॉज वो ऑर्डर कल के लिए है, आज के लिए नहीं है। ये मैं अपने बारे में अपने अकाउंट के बारे में बता रही हूँ कि मेरा क्योंकि टाइम 12 से 2 है। यही प्रोसीजर अगर मेरे 2 से 4 वाला जो 2 PM से 4 PM वाले अकाउंट में होता, तो उस अकाउंट में मेरे को 2 बजे के बाद जो ऑर्डर आएंगे वो अगले दिन देने हैं, बाकी सारे ऑर्डर मुझे आज ही देने हैं। ठीक है, अब ये हो गया ऑर्डर्स का। फिर होता है फोर्थ इज पेमेंट। जैसे अभी ये अकाउंट मेरा बहुत ज़्यादा लो उसमें जा रहा है, इनिशियल डेज में इट वाज अराउंड, ये मतलब ये इनिशियल स्टेज था मेरा, जब मैंने इसको नवंबर में स्टार्ट किया था ई कॉमर्स ऑन फ्लिपकार्ट, तो मेरा ये इनिशियल स्टेज था 3,000 4,000, देन इट गोज टू 1 लाख इन फेब्रवरी, एंड टिल अप्रैल इट वाज 1 लाख, मेंटेनिंग 1 लाख अमाउंट हो रहा था, एंड आफ्टर दैट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो आई हैव टू रिजॉल्व दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल। सो हमें कभी कभी ना फ्लिपकार्ट से मैनेजर भी अपॉइंट होते हैं, जो हमारे अकाउंट को थोड़ा सा हमें गाइड करते हैं टुवर्ड्स फ्लिपकार्ट मैनेजमेंट एंड कैसे ऑर्डर्स इंप्रूव करने। जो भी आपकी क्वेरी है आप उनसे पूछ सकते हो, बट यू हैव टू बी अ सेलर ऑन फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो ये हो गया पेमेंट का। यहाँ पे लिखा आएगा 14 जून को कितना पेमेंट रिसीव हुआ है। तो ये जो 1,000 रुपीज़ है, ये 1,000 रुपीज़ 1 और 2 स्लॉट्स में भी आ सकते हैं। अगर मैं इस 1,000 रुपीज़ पे क्लिक करती हूँ, 1,000 में जो प्रीपेड होगा, प्रीपेड इज 333, वो मेरे को सुबह ही मिल जाएगा, लाइक सुबह 11 बजे तक मेरे अकाउंट में पैसे आ जाता है। और जो 698 रुपीज़ है दैट इज पोस्ट पेड, तो वो शाम तक आता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी उसी दिन 14 जून को ही सारा अमाउंट आ जाता है। फिर आता है हमारा ग्रोथ। ये जो न्यू लिखे हैं इसमें से कुछ फ्री हैं, कुछ पेड प्लान्स भी हैं। जैसे मैंने नॉर्मली ग्रोथ पे क्लिक किया, इसको नो कर देती हूँ। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है, इसका रिकमेंडेड सेल्स आया है 35 यूनिट्स 30 डेज में, प्राइस है 4, ये रिकमेंड कर रहे हैं कि 482 प्राइस लिख दो, और मैंने लिखा हुआ है 536, क्योंकि मुझे और भी ऊपर के एक्सपेंसेस निकालने होते हैं। ठीक है, फिर ग्रोथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ग्रोथ सेलर टायर आता है, ये सेलर टायर मीशो पे नहीं है, फ्लिपकार्ट पे, एंड इट्स अमेजिंग टूल। जैसे आज 14 जून है, तो यहाँ पे 12 जून या 13 जून तक अपडेट होता है, और लिखा हुआ है कि मैंने 29 डेज हो गए, 90 डेज का ये एक बेंचमार्क है। ठीक है, हर टायर 90 डेज का होता है, 15 मई से 14 अगस्त तक मेरा टायर चलेगा, एंड उसका जो रिजल्ट है वो मुझे 1 सितंबर को मिलेगा। बट मेरा जो नेक्स्ट इवेल्युएशन साइकिल है या टायर है, जो भी बोल सकते हैं, बेंचमार्क भी बोल सकते हैं, वो मेरा 14 अगस्त को ही स्टार्ट हो जाएगा, वो वेट नहीं करेगा 1 सितंबर का। ठीक है, तो यहाँ से मेरा सेकंड जो टायर है वो जरूर स्टार्ट हो गया है, बट द थिंग इज कि जो मेरा यहाँ पे इवेल्युएशन का रिजल्ट है वो मुझे 1 सितंबर को मिलेगा।
ठीक है, 546 प्रोडक्ट्स मैंने एज ऑफ नाउ सेल करे हैं इसमें। अब सेल में भी इसमें डिफरेंट प्रोसीजर होता है, डिफरेंट एज इन यूनिट्स भी सेल कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे 1750 है और ये 9 लाख रुपीज़ है। ठीक है, अब मुझे 9 लाख रुपीज़ की सेल करनी है, ईदर 1750 पैकेट सेल करने हैं। ठीक है, तो उसमें से मैंने 546 सेल कर दिए हैं। अब इसमें क्या काउंट होता है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल यूनिट सोल्ड एक्सक्लूडिंग कस्टमर एंड सेलर कैंसिलेशंस। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके पास लेट से अदिति के पास प्रोडक्ट पहुंचा है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एक्सेप्ट करने से, वो होता है कैंसिल ऑफ ऑर्डर। कस्टमर ने जो कैंसिल किया है और मैंने अगर कोई ऑर्डर कैंसिल किया है वो काउंटेबल नहीं है, उसके अलावा जितना भी ऑर्डर है वो काउंट होगा। ठीक है, अगर कोई कस्टमर रिटर्न कर रहा है एक्सेप्ट करने के बाद, तब भी वो इस लिस्ट में काउंट होता है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे 3 to 4 ऑप्शन है। 0.75 मुझे ब्रीच रेट करना है, री अटेम्प्ट वो मैंने 3.68 अभी एक्चुअल में हो रखा है मेरा। फिर आता है कस्टमर एक्सपीरियंसिंग टायर 68 है एंड मेरे को चाहिए 68, लाइक यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं क्या एनी क्वेश्चन। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन टिल एंड अनलेस यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। तो अब इन तीनों का एक्चुअल बेंचमार्क कहाँ से चेक करेंगे हम, ऊपर व्यू डिफरेंट टायर बेनिफिट्स एंड बेंचमार्क, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। जो मेरा ब्रीच रेट है वो ब्रॉन्ज के अकॉर्डिंग है, मेरा अभी जो करंट टायर है वो ब्रॉन्ज है, मुझे जाना है ईदर ऑन सिल्वर और ऑन गोल्ड। तो आप डायरेक्ट ब्रॉन्ज से गोल्ड पे भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि पूरा आपको एक एक प्रोसीड स्टेप आगे जाना है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो अगर आप ये बेंचमार्क कंप्लीट कर लेते हो। जैसे ब्रॉन्ज पे जाने के लिए सिल्वर एंड गोल्ड के लिए जो ब्रीच रेट है वो सेम है। फिर हमारा जो कैंसिलेशन रेट है, मेरा कैंसिलेशन रेट बिल्कुल नहीं है, मैं कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करती, तो मेरा 0.1 है, तो इसको तो कुछ ध्यान ही नहीं देना। ठीक है, फिर मेरा जो कस्टमर एक्सपीरियंस है 66 है और 68 है, वो मेरा 66 होना चाहिए जेन्युइन। और यहाँ पे पहले था 10 लाख की सेल, अभी हो गया 12 लाख की, लाइक जो लास्ट टायर था उसमें इट वाज 10 lakhs, अभी ये 1250 हो गया है। तो डजेंट मैटर, आप इन दोनों में से एक चीज भी कर सकते हो, सेल्स वाला पार्ट जो है। तो जीरो से हमें, तो जीरो प्रोडक्ट मैंने अभी तक 546 प्रोडक्ट सेल करे हैं, मुझे करने हैं इधर 1750 और इधर 2500। Second, either I have to make 9 lakh sales or I have to make 1250 lakhs rupees sales, 12,50,000 of sales। ठीक है, तो मुझे ये प्रोसीजर इनका कंप्लीट करना है, देन आई विल बी ऑन ईदर ऑन गोल्ड और सिल्वर। ब्रॉन्ज से प्लैटिनम पे जाना इज लाइक इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसके बेनिफिट्स, ये होगा बेंचमार्क। अब आता है नीचे बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या क्या है। अगर हम जाते हैं, ये हमारा सिल्वर है, ये हमारा गोल्ड है, ये प्लैटिनम है। ठीक है, अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, ₹4 10% शिपिंग फी डिस्काउंट ऑन वॉल्यूमेंट्री प्रोडक्ट्स, मतलब कस्टमर को वो डिस्काउंट फॉरवर्ड शिपिंग फी डिस्काउंट है ये। इसका आप और एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। तो इसमें कोई भी फीस नहीं लगती है, लाइक अगर आप फ्री पैकेज मंगवा रहे हो, जो सेलर है उसको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। जो मैं प्रोडक्ट सेल करना है उसका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा शिपिंग का। बट ऑन गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम हमें 4 रुपीज़ पर 10% का डिस्काउंट लगता है। लेट्स से मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा तो मुझे 4 रुपीज़ 10 पर या फिर 10 रुपीज़ ऑफ माई पैकेज पे करना पड़ेगा टू फ्लिपकार्ट कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो। ठीक है, फिर होता है पेमेंट डेज। स्टार्टिंग में जो वुड से आप स्टार्ट करते हो, वुड में आज प्रोडक्ट बेचोगे तो 15 दिन में पेमेंट मिलेगा, फिर ब्रोंज एंड सिल्वर पे 10 दिन में पेमेंट क्लियर होता है, गोल्ड एंड प्लैटिनम पे 7 दिन में पेमेंट क्लियर होता है। और इसमें पेमेंट डेज इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। प्रोडक्ट विजिबिलिटी टू कस्टमर इसमें दोनों में लो रहेगी, फिर मीडियम एंड हाई। कस्टमर सपोर्ट केयर टच केयर टच केयर टच और तीनों में रेगुलर है। आप केयर टच पे चेकआउट कर सकते हो केयर टच एक्चुअल में क्या है। लर्निंग सेंटर ओपन हो जाएगा, आपको जस्ट एक अकाउंट बनाना है, फिर उसमें लर्निंग सेंटर में आपको वो सब कुछ बताते हैं। सेलर फ्लिपकार्ट प्रेस्टीज एंड ग्रोथ सुपरस्टार प्रोग्राम,
इसमें कोई ग्रोथ सुपरस्टार प्रोग्राम नहीं होता, क्योंकि इस टाइम तक ना अकाउंट बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा है। लाइक आपकी 3 महीने की सेल 65 लाख रुपीज़ आ रही है। तो आपको एक्चुअल में फ्लिपकार्ट का अब सेलर का, फ्लिपकार्ट एज अ फ्लिपकार्ट सेलर सब कुछ आता है। बट ऑन द अदर हैंड, जो वंस इन अ सेलर टायरिंग साइकिल, सिल्वर पे हमें एक वेबिनार मिलता है, सुपरस्टार प्रोग्राम मिलता है 3 महीने में, और हमें गोल्ड पे 2 मिलते हैं। एक सेलर टायरिंग में, मतलब एक बेंचमार्क कंप्लीट हर 3 महीने में 2 मिलेगा इन गोल्ड, एक मिलेगा इन सिल्वर। बट और किसी आगे या पीछे किसी भी टायर पे हमें कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही रिपोर्ट सेंटर होता है, रिपोर्ट सेंटर में आप फ्लिप रिपोर्ट, हम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारे एनालिटिक्स में किसी भी चीज़ में कोई भी इशू है, इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहा है, पेमेंट सही नहीं मिल रही है, टैक्स का रिलेटेड इशू है, तो हम जितनी भी हमारे इश्यूज हैं हम यहाँ पे रेज कर सकते हैं। फिर आता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, अब मैं आपको अपना एडवर्टीजमेंट दिखाती हूँ, जो मेरा 5 जून को मैंने स्टार्ट किया था, दैट इज़ ऑफ 927 और 369 रुपीज़ स्पेंड हुए हैं। कभी कभी ये 927 एक दिन में भी पूरा ख़त्म हो सकता है, और यहाँ पे 15 20 कितने भी यूनिट सोल्ड आ सकते हैं। मैं कुछ अकाउंट और दिखाती हूँ। यहाँ 41 आ रहा है, 41 का मेरा रिवेन्यू जनरेट हुआ 15,000 रुपीज़। अब इसमें मैटर नहीं करता कि कस्टमर कैंसिल कर रहा है ऑर्डर या फिर रिटर्न कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। बस एक बार ऑर्डर प्लेस हो चुका है ना, तो वो यहाँ से अमाउंट डिडक्ट हो चुका है। तो 877 रुपीज़ में 41 ऑर्डर्स आए हैं। अब आपका ऑर्डर छोटा है, बड़ा है, पैकेट के ऊपर डिपेंड करता है। 12 ऑर्डर्स वर्थ 7 और 35,809 का मेरा यहाँ पे ROI आया है। तो इसको भी हम सीख सकते हैं सिंपली। अगर आपको सीखना है तो मैं आपको बता देती हूँ, एडवर्टीजमेंट चलाना भी सीख सकते हो, बट इसमें आपको स्मार्ट ROI पे चलाने होते हैं। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देती हूँ, फाइनल पेमेंट नहीं करूँगी बस। क्रिएट कैंपेन, कैंपेन का नेम दे दिया मैंने सुपर सेल, ठीक है, सुपर सेल दे दिया। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आपको मर्जी है जितने भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं। मेरे पास यहाँ 60+ प्रोडक्ट है, अराउंड 70 है आई गेस। तो 70 प्रोडक्ट है, मैंने 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट करे, आप 2 के 20 भी कर सकते हो, जितने भी करने हैं। रिव्यू कर लो सेलेक्टेड प्रोडक्ट ये सही है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब 2 ऑप्शंस आते हैं, इधर CPC, कॉस्ट पर क्लिक, मीन्स जितने भी लोग आपके ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड ऐड कहाँ पे शो होता है, मैं आपको फ्लिपकार्ट का फ्रंट पोर्टल भी दिखाती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग्स। लेट्स से मैंने सर्च करा मोबाइल, कोई भी मैं लिखती हूँ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन लिखने पे ये टॉप पे क्यों आ रहा है, ठीक है। ये एक एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है जो टॉप पे आ रहा है। तो किसी भी प्रोडक्ट पे यहाँ पे यानी आपको नहीं दिखेगा कि कौन सा एडवर्टीजमेंट में है। एफ एश्योर्ड होता है, जैसे यहाँ लिखा है एफ एश्योर्ड, तो ये सेलर है। ये फ्लिपकार्ट एश्योर्ड सेलर है, मीन्स इसने बहुत अच्छे अभी तक प्रोडक्ट सेल करे हैं, और इसकी सेल बहुत अच्छी है। किसी भी प्रोडक्ट पे एफ एश्योर्ड मिल सकता है, बट वो कुछ सेल्स करने के बाद है। एटलीस्ट ब्रॉन्ज पे आ जाओ, उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स को एफ एश्योर्ड मिलने लगेगा। लेट्स से ये वाला फ्लिपकार्ट चॉइस जो लिखा है, ये वाला ऐड भी हो सकता है, हमें नहीं पता एडवर्टीजमेंट कौन सा है। तो जैसे ही मैंने इस ब्लू लिंक पे क्लिक किया, तो ये होता है कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। क्लिक करते ही मेरे जो एडवर्टीजमेंट है उधर से अमाउंट हो जाएगा डिडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट पर क्लिक। और एक होता है स्मार्ट ROI। ROI मीन्स होता है जब कस्टमर परचेज कर लेगा, परचेज करने के बाद अमाउंट डिडक्ट होता है। मेन जो बड़ा अमाउंट है, लाइक 10 रुपये 15 रुपये डिडक्ट हो जाएगा पर प्रोडक्ट। सेकंड, व्यूज़ के प्रोडक्ट, व्यूज़ के तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर नीचे लगता ही है। मिनिमम अमाउंट है इज 1000 रुपीज़ फॉर स्मार्ट ROI, एंड CPC में 300 रुपये से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। तो हम नीचे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि किस पेज पे कितना हमारा प्रोडक्ट दिखना है। सर्च पेज पे जैसे हम दिखा सकते हैं 30% दिखना है तो 0.95 रुपीज़ पर सर्च लगेंगे। यहाँ पे ये अमाउंट शो करेगा कि कितने
अप्लाई सेम कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल ग्रुप्स। मतलब मैंने यहाँ पे एक जंप सूट सेलेक्ट किया था किड्स वेयर में और एक वुमेन्स वेयर में प्लाजो, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आ गया। अब मैं इसको करती हूँ अगर नेक्स्ट, जो भी नॉर्मल यहाँ मैंने सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट आई हैव टू पे सम अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे 1000 रुपीज ही हमसे ले लेगा एंड इट विल रन अकॉर्डिंगली, ठीक है। सेकंड आता है हमारे वॉलेट में अभी अमाउंट पड़ा है, नहीं तो ये हम पे एंड क्रिएट पे क्लिक करते तो यहाँ पे शो होता कंफर्म के बाद कि पेमेंट लेनी है। हमारी जितने प्रोडक्ट हमने सेल करे होते हैं उसी में से थोड़ा वो पेमेंट डिडक्ट कर लेगा 1000 रुपीज। और अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है तो आपको अपने जो अकाउंट है वो कनेक्ट करके इसमें पे करना होता है, तो वो अलग प्रोसीजर शो कर जाएगा। अभी इसमें मेरा अमाउंट पड़ा है तो वो यूज़ कर लेगा। पे एंड क्रिएट पे क्लिक करके कंफर्म करूँगी तो, ठीक है। फिर आता है पार्टनर सर्विस। इनिशियल डेज में आप पार्टनर सर्विस ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट पे क्लिक करके 1999 अ मंथ, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन है। 999 अ मंथ हो गया, 1499 99 रुपीज़ अ मंथ, उसमें वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप चेकआउट कर सकते हो 99 अ मंथ में। Specialized, we are committed to provide professional account management. We update you all the works and movement for growing business. तो स्क्रॉल करेंगे, ये और कोई बिजनेस भी प्रमोट करते हैं तो ये वो भी देख सकते हैं कि ये अमेजन, शॉपक्लूज, नाइन रोड, पेपर फ्राई, फ्लिपकार्ट, जबोंग, ईबे, पेटीएम, फूनिक, मीशो, मिंत्रा, ये सब मैनेज करते हैं। तो आप यहाँ से इनको अपने और अकाउंट्स के लिए भी हायर कर सकते हो। जस्ट रिक्वेस्ट अ कोड एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। इनकी रेटिंग्स एंड रिव्यू रीड करना है। 5 रेटिंग्स, 5 पॉइंट मतलब 5 रेटिंग है, 3.341 लोगों ने करी है। कम्युनिकेशन इज गुड, ओवरऑल रेटिंग 4.9 है। क्वालिटी गुड है, इनका क्वालिटी में 98% पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, 2% नेगेटिव। स्टिल दे आर वैल्यूएबल फॉर मनी, तो अच्छा अमाउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्रांड प्रोटेक्शन देंगे, कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट देंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देंगे। तो आप एक क्विटेशन लेके इनसे डील कर सकते हो। तो 99 रुपीज़ अ मंथ है, अगर ये 3 मंथ्स का भी आपसे एक साथ पेमेंट लेते हैं, बाय 2 मंथ्स एंड गेट 1 मंथ फ्री। 3 महीने का पेमेंट कर दो, लाइक 200 रुपीज़ पेमेंट होगा, थर्ड मंथ का फ्री होता है। तो बट आई विल प्रेफर फर्स्ट मंथ का पेमेंट करो अगर अकाउंट मतलब मैनेजर अच्छा लग रहा है। ये वाला पेड सर्विस हो गया, बट जैसे अगर आपका अकाउंट बीच में पीक पे होता है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो फ्लिपकार्ट की साइड से फ्री अकाउंट मैनेजर मिलता है। ये तो सिर्फ सिंपल सर्विसेज है। माई सर्विसेज, जैसे मैंने ये सर्विस कैंसिल कर दी है, एक रेस करी थी टिकट 14 अप्रैल को टू लेबेंस वर्क करियर अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। मैंने एक्सेप्ट मतलब इनको बुक नहीं किया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टाफ है। तो लिस्टिंग, अब हम लिस्टिंग के पार्ट पे आते हैं, लिस्टिंग करनी कैसे है। लिस्टिंग पे स्क्रॉल करेंगे, ऐड न्यू लिस्टिंग, नहीं तो यहाँ भी ब्लू बटन आ रहा था उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। शॉप्सी या फ्लिपकार्ट, शॉप्सी पे जीरो कमीशन है, मार्केट प्लेस है, उसके प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है किस पे करना है। फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हो, तो दोनों पे कर लो, बहुत अच्छा है, अच्छी सेल्स आ जाती है। शॉप्सी की एक्चुअल में अभी इस प्रेजेंट टाइम में, अभी न्यू प्लेटफॉर्म में 3-4 महीने हुए, अच्छी सेल्स आ रही हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसमें अमाउंट रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर सकती हूँ क्या सेल करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी ऐड अ सिंगल लिस्टिंग। प्रोडक्ट सर्च करना है ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पे मुझे यू आर नॉट अलाउड टू सेल इन दिस वर्टिकल, बिकॉज मैंने जो अभी तक इसका प्रोसीजर अलग होता है। स्टार्टिंग में जब जीएसटी डालोगे तो उसमें आपके जीएसटी से जो भी इंफॉर्मेशन है वो फेच कर लेगा फ्लिपकार्ट, और आपके पास एक लिमिटेशन होती है प्रोडक्ट सेल करने की। ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव ये अगेन ऑटोमोटिव में आ गया। मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ये भी अलाउड नहीं है सेल करना। ऑटोमोटिव केयर, बाइक एक्सेसरीज, कवर, क्लच कवर्स, तो ये मैं ब्रांड सेलेक्ट करके सेल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ब्रांड सर्च करना होगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, गेमिंग, क्लोथिंग, फ्लिपकार्ट पैकेजिंग सेल कर रहे हो आप, तो फ्लिपकार्ट पैकेजिंग एज इन ये जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पैकिंग में यूज होते हैं ना, वो वाले। अब मैं जाती हूँ क्लोथिंग में। क्लोथिंग में कॉम्बो सेट्स, किड्स अपैरल कॉम्बो,
या फिर फैब्रिक सेल करना है, फैब्रिक किसी का रॉ फैब्रिक का काम होता है, फैब्रिक कर सकता है फॉर्मल वियर में, शर्ट स्कर्ट्स एंड ऑल। जैसे अगर यहाँ पे ट्राउजर्स सेलेक्ट करा है, ट्राउजर की टाइप सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ट्राउजर में क्या क्या अलाउड नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं ट्राउजर वाले सेक्शन में कुर्ता लिस्ट कर रहे हैं, कुछ भी लिस्ट कर देते हैं, लेस वगैरह। तो यहाँ पे लिस्ट आ गई है कि क्या क्या आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कर देती हूँ यहाँ पे फॉर्मल ट्राउजर। ठीक है, सेलेक्ट अ ब्रांड, ब्रांड सेलेक्ट करना है। ब्रांड सेलेक्ट करने के वी हैव टू ऑप्शंस, इधर वी हैव टू सर्च द नेम। अगर कोई मैं अच्छा जैसे मैडम है एक ब्रांड, तो इस ब्रांड का अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल एज इन अप्लाई करेंगे अप्रूवल के लिए, अगर मैं रजिस्टर्ड सेलर हूँ इस ब्रांड की, रीसेलर बोल सकते हैं, होलसेलर या रीसेलर, कि मैं मैडम से डायरेक्टली डील कर रही हूँ और आगे सेल कर सकती हूँ, तो ये अप्रूवल देगा, नहीं तो नहीं देगा। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपना ब्रांड सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे आ गया क्रिएट न्यू लिस्टिंग। क्रिएट न्यू लिस्टिंग में अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट डालना है। प्लस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले डालेंगे पिक्चर्स। पिक्चर्स का यहाँ पे आप नीचे रीड कर सकते हो। फॉलो इमेज की गाइडलाइंस हैं, ऑथेंटिक प्रोडक्ट ब्राइट लाइटिंग में होनी चाहिए, क्लियर फोटो इमेज होनी चाहिए, रिजोल्यूशन 200 से 1000 पिक्सल्स होना चाहिए, ड्रैग इमेज टू डिजायर्ड पोजीशन एंड रीऑर्डर द इमेजेस। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम ये वाली पिक्चर हमें आगे लगानी है, कुछ आगे पीछे इमेजेस करनी है, तो फ्रंट पिक्चर इस तरह से दिखनी चाहिए, बैक पिक्चर इस तरह से, साइड व्यू आना चाहिए, फ्लाई व्यू की जो फ्लैप होता है उसका व्यू भी आना चाहिए, पॉकेट्स भी दिखानी है, और कोई एक्स्ट्रा इमेज आपके पास है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से 5 to 6 इमेजेस यहाँ अपलोड करनी है। एटलीस्ट 3 to 4 इमेजेस तो आप अपलोड करो ही करो। ये अगर आपका एक एक्चुअल में सेलर हो, कि किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, जैसे मैं जैकेट्स में कर रही हूँ, तो जैकेट्स की मेरे पास डमी है जिसका मैं प्रोडक्ट का अच्छे से फोटोशूट कर सकती हूँ डमी का, और एक बार वो अमाउंट स्पेंड करना इज मच बेटर बार बार हर प्रोडक्ट का फोटोशूट करवाना। फोटोशूट ह्यूमन का होगा, लाइक जो पर्सन स्टूडियो में आके फोटोशूट करवाएगा आपके लिए, वो कभी कभी या उनका प्रोसीजर अलग होता है, वो प्रोडक्ट भी लेके जाते हैं जो प्रोडक्ट का फोटोशूट करवा रहे हैं, प्लस अमाउंट चार्ज करेंगे हर पोज के। ठीक है, उससे बेटर है एक डमी लिया, वन टाइम एक्सपेंस है आपका। ठीक है, उसका भी यहाँ पे फोटोशूट एक्सेप्टेबल है। अपलोड फोटो, रैंडम फोटोज अपलोड कर रही हूँ मैं, बिकॉज मैं ये लिस्टिंग नहीं सेव करूँगी। सेकंड में, थर्ड में क्लिक, ये ब्लू वाले साइन पे भी क्लिक कर सकते हो, ये अपलोड फोटो पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, एंड वी आर गुड टू गो। तो हमने 3 फोटोज अपलोड कर दी। अब यहाँ से फोटोज तो अच्छी डाल दी, अब बट आता है मेन पार्ट इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, एडिट पे क्लिक करेंगे, एक एक इन्फॉर्मेशन सही भरनी है। SKU ID क्या होता है? SKU ID एज इन, लेट्स से मैं येलो कलर की 4 टी-शर्ट बेच रही हूँ। 4 टी-शर्ट क्या हो गया, येलो कलर की एक टी-शर्ट, मतलब 4 अलग अलग डिजाइन है। एक येलो हो गया डिज्नी प्रिंट का, एक हो गया बारबी प्रिंट का, एक हो गया मिक्की प्रिंट का। ठीक है, और एक हो गया डोरेमोन का। तो ये 4 प्रिंट हो गए। अब 4 प्रिंट है तो 4 साइज भी होंगे, 4 या 5 साइज भी होंगे, SML XL XXL। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट में क्या सेल करना है? बार बार आकर लिस्टिंग चेक नहीं करी जाती है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ डाल सकती हूँ yellow.barbie.s। जब मैं प्रोडक्ट पैक करूंगी तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि एस मेरे को पैक करना है, एस साइज का बारबी प्रिंट का येलो टी-शर्ट। एक्टिव करना है जब लिस्ट करोगे, MRP डालनी है एटलीस्ट 599 से ऊपर, 599 रख दो, इट्स गुड। सेलिंग प्राइस यहाँ 359 शो कर रहा है, मैं इसको कर सकती हूँ 259 या जो भी करना है। ठीक है, मैं कर देती हूँ 289। फुलफिलमेंट बाय सेलर रखना है, प्रोक्योरमेंट एक्सप्रेस SLA। ठीक है, the time required to keep the product ready for dispatch. For express, SLA value is in hours, and for the others SLA value is in days। तो मैं यहाँ 2 hours रख देती हूँ। एक्सप्रेस या डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, मेड टू ऑर्डर। कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो ऑर्डर पे बनाए जाते हैं, तो मेड टू ऑर्डर रहेगा। या मैंने 2 लिख दिया, आप 1 and 2 लिख सकते हो। स्टॉक एटलीस्ट 100 तो डालो ही,
जैसे कुछ प्रोडक्ट मेरे हैं जो 10-10 स्टॉक रहता है, मैं 10 डालती हूँ, इसको आप अगेन एंड अगेन भी चेंज कर सकते हो। शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट है। लेंथ, जो आपका प्रोडक्ट है उसका लेंथ क्या रहेगा, वेट, हाइट और ब्रेड्थ, चारों चीज़ें कैलकुलेट करके इन सेंटीमीटर्स हमें यहाँ पे अपलोड करनी होती है। जैसे मैं लेंथ कर देती हूँ 12, 12, ये ब्रेड 5, 3, वेट कर देते हैं 0.4, लाइक 400 ग्राम। ठीक है। HSN आपको सेलेक्ट करना होता है, HSN वैल्यू जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो अदर, अदर कॉटन है प्रॉपर तो कॉटन सेलेक्ट कर दो, अदर है तो अदर सेलेक्ट कर दो। इसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। तो आई विल गो फॉर कॉटन, यहाँ पे कॉटन का कर रही हूँ तो कॉटन कर दूंगी। लग्जरी सेस में कुछ नहीं डालना है, टैक्स कोड हो गया अपेरल, अपेरल डाल दिया हमने। फिर आता है कंट्री। अब ये जो इम्पोर्ट डिटेल्स है ये अपने आप चला जाएगा पॉइंट जब हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है वो इंडिया है तो इंडिया डाल दिया, तो ये इम्पोर्ट वाला चला गया। अगर चाइना डालती और मेरा GST इंडिया का है तो यहाँ पे मुझे इम्पोर्टर की डिटेल भी डालनी होती है कि इम्पोर्ट कहाँ से कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स ये मैं लिस्ट कर रही हूँ। पारस मनी एंटरप्राइज कॉपी करेंगे, अगेन पैकर डिटेल, पैकर भी सेम है। अगर मैन्युफैक्चरर कोई और होता है, कोई ब्रांड, कोई बड़ा ब्रांड है जो रजिस्टर्ड ब्रांड है, तब हमें यहाँ डालना है। नहीं तो नॉर्मल अगर कहीं से आप अपनी नियर बाय मार्केट, जैसे मैं गांधीनगर से लेके पैक करती हूँ तो मैं गांधीनगर डाल सकती हूँ। कुछ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर हूँ तो यहाँ पे वो डाल सकती हूँ। बाकी मैं हर प्रोडक्ट का मैं खुद पारस मनी डालती हूँ जो मेरा खुद का ब्रांड है। सेव कर दिया। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है अब हमें। स्टाइल कोड वही सेम, येलो डॉट बारबी डॉट एस। ठीक है। कितने, उसका साइज क्या है, लेट्स से मैंने डाले 4-5 साल का बच्चा पहन सकता है, रेगुलर है, नंबर है, यूके है, क्या है, किड्स में है। ठीक है। 4 to 5 years में डाल दिया। फिट क्या है, रेगुलर फिट है, कैसा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। आइडियल फॉर बेबी बॉय, गर्ल, मेन, वुमेन, गर्ल्स डाल देती हूँ मैं। फैब्रिक क्वालिटी क्या है, कॉटन ब्लेंड, कॉटन, कॉटन सिल्क। जो फैब्रिक में डील करते हैं दे ऑल नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द फैब्रिक। ओकेजन क्या है, कैजुअल, फेस्टिव, फॉर्मल, लॉन्च वियर, पार्टी। इसको कैजुअल वियर कर देती हूँ। कलर क्या रहेगा, कलर है मल्टी कलर या ब्लैक, ब्राउन, जो भी कलर है वो आपको परफेक्टली यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड करना होता है। पैक कितने का है, एक, जैसे एक पैकेट में एक ही पीस जाएगा। अगर 3 पीस सूट है तो आप यहाँ पे 3 मेंशन करोगे। जो भी है, ब्रांड कलर इज ब्लैक, ब्लैक कलर का है। पैटर्न क्या है, चेक है, कलर ब्लॉक है, किस तरह का है, मैं इसमें कर देती हूँ सॉलिड। अगर बिल्कुल प्लेन है तो सॉलिड आएगा। फिर आता है टाइप। टाइप में एंटी फिट ट्राउजर है, बूट कट है, कैजुअल है, चिनोज है, सिगरेट है, क्रॉप्ड क्लूटोस में इसको कर देती हूँ टैलर, पैरलर, प्लाजो, जॉगर, जोधपुरी, फॉर्मल ट्राउजर। ठीक है। सुटेबल फॉर एथनिक वेयर, फ्यूजन, मेटर्निटी, वेस्टर्न में इसको कर देती हूँ फ्यूजन वियर। ठीक है। फ्यूजन वियर मिक्स काइंड ऑफ में आता है, वैसे इसमें हमें मेटर्निटी करना होता है। ठीक है। ये हो गया सेव। एडिशनल डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ एडिशनल डाल सकते हो अगर आपको डालना है, बाकी इट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल। यू आर क्रिएटिंग दिस एंड वी आर गुड टू गो। तो ये हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। अगर हम इन नॉर्मल लिस्टिंग में जाएंगे तो ये हमें टॉप में मिल जाएगा। अभी ये होगा हमारा इनएक्टिव लिस्टिंग में। रिफ्रेश करने के बाद ये आपको प्रोडक्ट अपनी इस लिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको सर्च आउट कर सकते हो आराम से। ठीक है। वी आर डन विद द लिस्टिंग। अब आता है अकाउंट क्रिएशन पे। मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्लिपकार्ट अकाउंट क्रिएट, सेलर अकाउंट, इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, GST डालोगे, रजिस्टर एंड कंटिन्यू।
एंड नॉर्मल अपनी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के हमारा ये अकाउंट बन जाएगा। पासवर्ड बनाना है, फिर ऑनबोर्डिंग डैशबोर्ड आ जाएगा, जिस डैशबोर्ड से हमने अभी स्टार्ट किया था। ठीक है, नाउ एनी क्वेरीज एनी वन?